चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम गुड़िया था और बेटे का नाम कुक्कू था। वो अपने घर खुशी खुशी रहते थे। मम्मा, आपको मुझसे ज्यादा प्यार है कि भैया से? मुझसे। मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती है। बेटा, मुझे तुम दोनों से एक बराबर प्यार है। हर माता पिता अपने बच्चों से एक बराबर प्यार करते हैं। वो सब अपने घर में ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए तोते भैया, आज कैसे आना हुआ? चिड़िया, आज मैं आपके मायके वाला जंगल गया था। वहाँ आपकी माँ मिली थी मुझे और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बता देना कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, वो आके मुझसे मिल ले। तोते भैया, मेरा मन कल से नहीं लग रहा था। मुझे बार बार माँ की याद आ रही थी। लेकिन तोते भैया, मेरे बच्चे तो अभी ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं। आप मेरे बच्चों को अपने पास रख ले। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी तो 2 दिन से मायके गई हुई है और मैं अकेला 2 बच्चों को कैसे संभालूंगा? आप इन्हें साथ ही ले जाएं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बेटा, आपकी नानी का तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपकी नानी माँ के पास जाना ही होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और मैं भी साथ जाऊंगी। पिछले बार भैया गया था साथ में, इस बार मेरी बारी है जाने की। वो दोनों बच्चे ऐसे ही लड़े जा रहे थे। बच्चों, आप जिद ना करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर कौवे के घर जाती है, जो उनका पड़ोसी था। कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे माँ से मिलने जाना है। आप एक रात के लिए मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख लें। इसके पहले कालू कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया बहन, आप जाएं अपने मायके। मैं आपके दोनों बच्चों को अपने पास रख लूँगी और उन्हें खाना भी दे दूँगी और दोनों जग्गू के साथ खेलेंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आप आराम से अपने मायके जाइए। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। गुड़िया बेटी, कुक्कू बेटा, आप दोनों अंकल आंटी को परेशान मत करना और ना ही बदमाशी करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को कौवों के पास छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मम्मा, आपने इन चिड़ियों को हमारे घर क्यों आने दिया? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये हमारे पड़ोसी हैं। कभी हम पर भी मुश्किल समय आ सकता है। आप ये अंगूर खा लें और कुक्कू गुड़िया को भी खिला दे। मैं और आपके पापा आप लोगों के लिए भोजन लेके आते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी भोजन के तलाश में चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। जग्गू, गुड़िया को भूख लगी है, थोड़ी अंगूर गुड़िया को भी दे दो। चल भाग यहाँ से, इस अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरना मुश्किल है। जग्गू बहुत बदमाश था। वो गुड़िया और कुक्कू को ललचा ललचा कर अंगूर खाता है और उन्हें एक भी अंगूर नहीं देता। बेटी, मुझे कल से बुखार है। हाँ माँ, तोते भैया ने मुझे आपका संदेश दिया। कुक्कू और गुड़िया कहाँ हैं? माँ, मैं उन्हें गोरी कौवी और कालू कौवा के पास छोड़ के आई हूँ।
रात हो जाती है। कौआ और कौवी भी भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं। आंटी, आंटी, हमें बहुत भूख लगी है। सुबह से जग्गू ने हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया। मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते और वो अंगूरों से तो सिर्फ मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लें। फिर कुक्कू और गुड़िया भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये दोनों अपने घर चले जाएंगे ना? जग्गू भैया, आप भी तो मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं ना, फिर आप हमसे ऐसे नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता और मेरे घर में कोई रहे ये भी मुझे पसंद नहीं है। जग्गू, चुप कर जाओ, आजकल तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। फिर जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। आओ मेरे दोनों बच्चों, मेरे पास सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोलते रहता है। सुबह हो जाती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। मुझे मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे। हाँ बेटी, तुमको देखकर मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरा बुखार वो भी ठीक हो गया है। माँ, दवाई समय पे लेते रहना और अपना ख्याल रखना। ये कुछ लड्डू मैंने अपने नातियों के लिए बनाया था, लो लेती जाओ। फिर चिड़िया लड्डू लेकर अपने माँ वाले जंगल से अपने जंगल की ओर उड़ती है। मम्मा आ गई, हमारी माँ आ गई। मम्मा मम्मा, हमें जग्गू ने बहुत मारा और भोजन भी खाने के लिए नहीं दिया था। कोई बात नहीं बेटा, कौआ और कौवी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी और कालू भैया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अब ये बताओ, माँ जी कैसी हैं? माँ जी पहले से अच्छी हैं। उन्हें बुखार था, उन्होंने दवाई ले ली, वो अब पहले से अच्छी हैं। ऐसा कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने वाली थी। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और जोरों शोरों से बारिश होने लगती है। मम्मा, नानी माँ ने मेरे लिए लड्डू भेजे हैं कि गुड़िया के लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए ही सिर्फ भेजे हैं। नहीं बेटा, नानी ने तुम दोनों के लिए लड्डू भेजे हैं। तेज बारिश में कुक्कू और गुड़िया अपने घर में बैठे अपनी नानी के बनाए लड्डू को खा रहे थे। आप लड्डू खाकर सो जाना बच्चों, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं सो रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। गुड़िया, ये जग्गू कितना दुष्ट है, ये किसी से दोस्ती नहीं करता। नहीं भैया, मम्मा कहती है कि जो बुरा करता है उसके साथ भी अच्छा करो, बुरा कभी किसी के साथ ना करो। बारिश और भी तेज हो जाती है और आसमान पर बिजली जोर के कड़कती है और वो बिजली घर पर गिर जाती है। वो घर गोरी कौवी और कालू कौवा का रहता है। उनके घर में आग लग जाती है, वो घर टूट जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा वहीं जल के मर जाते हैं। जग्गू एक लकड़ी के नीचे
दबकर रोते रहता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। सब पक्षी कौवे के घर के पास जमा थे। तोता, कबूतर सब मिलकर उस लकड़ी को हटाते हैं और जग्गू उसमें से निकल आता है। मेरे मम्मी पापा मर गए। जग्गू बस रो ही जा रहा था। चिड़िया बहन, जग्गू अभी बहुत छोटा है। पड़ोसी होने के नाते आप उसको अपने घर ले जाएं। चिड़िया जग्गू को अपने घर लेके चली जाती है। गुड़िया बेटी और कुक्कू बेटा, आज के बाद जग्गू भी हमारे साथ रहेगा। इसके मम्मा पापा कल रात बारिश में मर गए हैं। जग्गू रो रहा था और गुड़िया कुक्कू से डर भी रहा था। जग्गू भैया, बहुत बुरा हुआ जो आपके मम्मी पापा मर गए। अब डरिए मत, हम लोग वो नहीं करेंगे जो आपने हम सब के साथ किया था। आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 भाई बहन हैं। मुझे माफ कर दो गुड़िया और कुक्कू। अगर आप लोग मुझे अपने घर में नहीं रखते तो मैं तो मर ही जाता। फिर वो सब मिलजुल कर इकट्ठे रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए और अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।